क्या उसमें कोई डाइट भी काउंट करती है कि हम बच्चे को क्या चीज़ खिलाएँ जिससे उसकी नज़र पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े? कोई भी ऐसी डाइट जो जनरल हेल्थ के लिए अच्छी है, आँख में विटामिन ए और ई की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, जो स्पेसिफ़िकली आई के रिलेटेड जो केमिकल्स आँख में मौजूद होते हैं, उनसे लिंक्ड है कि एक दफ़ा जब ग्लासेस लग गए हैं तो नहीं, वो उतर नहीं सकते हैं। जो भी डाइट हेल्दी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, मिनरल ज़्यादा हैं, विटामिन ज़्यादा हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है, तो वो चीज़ जनरल बॉडी के लिए भी अच्छी है और आई के लिए भी यकीनन अच्छी है। अच्छा, गाजर खाने से कहते हैं कि आपकी नज़र ठीक हो जाती है या नज़र में बेहतरी आ जाती है, ये सच है? आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस जो हैं वो इस तरीके की करनी पड़ती हैं, ज़रूरी हैं आपके लिए। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम डिवाइसेज़, चलिए ये तो आपने बता दिया कि स्क्रीन टाइम आपका कितना होना चाहिए एज के जी, जी। हिसाब से। क्या उसमें कोई डाइट भी काउंट करती है कि हम बच्चे को क्या चीज़ खिलाएँ जिससे उसकी नज़र पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े? देखिए, ये अगेन कॉमन क्वेश्चन है, तमाम पेरेंट्स ही पूछते हैं। डाइट कोई भी ऐसी डाइट जो जनरल हेल्थ के लिए अच्छी है, आँख में विटामिन ए और ई की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है, जो स्पेसिफ़िकली आई के रिलेटेड जो केमिकल्स आँख में मौजूद होते हैं, उनसे लिंक्ड है। तो ये तो बिल्कुल ज़रूर आप डाइट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी स्पेसिफ़िक चीज़ नहीं है। क्योंकि लोगों का या पेरेंट्स का ये ख़्याल होता है, ख़ास तौर पे जिन बच्चों को पहली दफ़ा ग्लासेस लगी होती हैं, तो तकरीबन सारे ये सवाल पूछते हैं कि वो डाइट बताएँ जिससे ये ग्लासेस रुक जाएँ या उतर जाएँ। तो उसमें जैसे मैंने अभी बताया कि एक दफ़ा जब ग्लासेस लग गए हैं तो नहीं, वो उतर नहीं सकते हैं। हुँ। तो इसी तरीके से कोई ऐसी डाइट नहीं है जो इस तरह का कोई जादुई इफ़ेक्ट पैदा करे आँख के अंदर कि आपकी जो ग्लासेस हैं वो रिमूव हो जाएँ। हाँ, अलबत्ता ऑब्वियसली जो भी डाइट हेल्दी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, मिनरल ज़्यादा हैं, विटामिन ज़्यादा हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तादाद जो है वो ज़्यादा है, तो वो हुँ। चीज़ जनरल बॉडी के लिए भी अच्छी है और आई के लिए भी यकीनन अच्छी है। अच्छा, गाजर खाने से कहते हैं कि आपकी नज़र ठीक हो जाती है या नज़र में बेहतरी आ जाती है, ये सच है? हुँ। देखिए, ये भी अगेन आपको मालूम है या आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर सब जो डॉक्टर हैं वो गाजरों के ज़रिए अपने मरीज़ों का इलाज कर रहे होते। तो बेसिकली उसमें चूँकि विटामिन ए और ई की मिकदार ज़्यादा है, तो यही चीज़ अगेन इस चीज़ से भी लिंक्ड है कि वो किसी हद तक आँखों के लिए अच्छे ज़रूर हैं। हुँ। लेकिन तमाम जिस तरह इसमें सिंपल ये है कि हम लोगों को अक्सर फार्मेसीज़ पे हम जाएँ, तो मल्टीविटामिन से फार्मेसीज़ अब भरी हुई हैं और लोग हुँ। हालाँकि लोगों की हेल्थ अगर आप देखें तो विद टाइम उसमें कमी आ रही है और मल्टीविटामिन जो है वो ज़्यादा तादाद में सेल हो रहे हैं। तो हम ये अगर उम्मीद रखेंगे सारे का सारा काम मल्टीविटामिन करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ जो हैं वो इस तरीके की करनी पड़ती हैं, ज़रूरी हैं आपके लिए, हुँ। जो कि मेन किरदार अदा करेंगी आपकी हेल्थ की बेहतरी में। बाकी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं, हुँ। बाकी चीज़ें साथ शामिल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, किसी को शुगर है और हुँ। वो वेट कम नहीं कर रहा है और वो ये समझे कि सिर्फ़ इंसुलिन लगाने से या डायबिटीज़ के टैबलेट्स खाने से वो कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि इससे मल्टीविटामिन से या इससे आपको फ़ायदा हो, तो उसके लिए आपको पहले उसकी जो बाकी शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी हुँ। और उसके बाद फिर आप ये ज़रूर शामिल कीजिए, इनसे यकीनन आपको फ़ायदा होगा।